अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू माय चैनल जोया फरीद ब्लॉग्स। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फ्रॉक अम्ब्रेला कटिंग करने की। आज मैं इस कपड़े से बताऊंगी आपको फ्रॉक अम्ब्रेला की कटिंग कैसे होती है। मैंने यहाँ 3 मीटर कपड़ा, ये 3 मीटर कपड़ा मैंने लिया है। इससे मैं आपको अम्ब्रेला कटिंग करने का तरीका बताऊंगी, बिल्कुल आसान तरीके से। तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहें और देखिए किस तरह से दाग लगाया जाता है और किस तरह से कटिंग की जाती है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और बिना स्किप किए हुए आप मेरा वीडियो को पूरा देखें। अगर आप काट काट कर देखेंगे तो आपको वीडियो समझ आने वाली नहीं है। अगर आपको सही से स्टिचिंग और सिलाई दोनों स्टिचिंग कटिंग करने का तरीका सीखना है या स्टिचिंग कैसे होता है आपको जानना है, तो उसके लिए मेरी वीडियोस में बने रहें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप बेल आइकन जो होता है वहाँ पे बेल बना रहता है, ऑल नोटिफिकेशन में आप प्रेस कर लेंगे ताकि मेरी जो भी नई वीडियोस आएंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और मैं बहुत सारी शॉर्ट्स वीडियो भी लगाती हूँ, आप उसे भी ज़रूर देखिए। उसमें मैं ट्रेंडी कलेक्शन जो होता है, सारे न्यू कलेक्शन, वो सारा कुछ मैं अपलोड करती हूँ। कटिंग स्टिचिंग भी करती हूँ और ड्रेस डिज़ाइन का भी मैं अपलोड करती हूँ, वो भी आप ज़रूर देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। तो चलिए आइए हम अब कटिंग करते हैं कपड़े की, ठीक है। सबसे पहले हम कपड़े को, ठीक है, उल्टा सीधा देखकर तय कर लेंगे, उसके बाद इसमें दाग लगाएंगे। सबसे पहले हमें कपड़े को इस तरीके से ट्रायंगल शेप में रखना है। जितना आपका कली है, ठीक है, उस हिसाब से आप ट्रायंगल शेप में इस तरीके से रख लीजिएगा, ठीक है। पहले डबल फोल्ड कीजिएगा, डबल फोल्ड करने के बाद इसको इस तरीके से कोरी ऐसे पकड़ के, ये वाला जो कॉर्नर है, इस कॉर्नर को ऐसे पकड़ के इसको ऐसे रख दीजिएगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा ट्रायंगल शेप इस तरीके से। अब ये जो यहाँ पर इसका जो ये जो कॉर्नर है, यहाँ से हम क्या करेंगे, कमर का दाग। सबसे पहले मैं घेर निकाल लूँ, क्योंकि देखिए मेरा उस तरफ यहाँ पे ये जो कपड़ा है इसमें मेरा स्लीव भी निकल जाएगा और मेरा बॉडी पार्ट भी निकल जाएगा। तो मैं इस कपड़े से बॉडी पार्ट निकालूंगी। सबसे पहले मैं घेर निकाल दूंगी। तो घेर निकालने के लिए हमें क्या करना है, जो आपका कमर का जो दाग है, ठीक है, कमर का जितना भी आपका कमर का साइज है, ठीक है, उस हिसाब से आप यहाँ पे बॉडी लेंथ का हिसाब से आप निकाल लीजिएगा। तो यहाँ पे मैं बॉडी लेंथ जो है 38 है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे 38 का निकाल रही हूँ। तो 38 में मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूंगी लूजिंग के लिए और मार्जिन के लिए, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से लगा रही हूँ। 40 है तो 40 के लिए हमें यहाँ पे ये जो यहाँ पे जो कमर का दाग लगेगा घेरा के लिए, वो मैं पूरा लूंगी 10। तो मार्जिन भी आ जाएगा और लूजिंग भी आ जाएगी उसमें मेरी। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगी, यहाँ से इस तरीके से पकड़कर इंची टेप को यहाँ रखना है। यहाँ रखने के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 40 का जो आधा होता है 20 और 20 का हाफ होता है 10। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 10 पे दाग लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से 10 और यहाँ से भी 10, ठीक है, दोनों तरफ 10-10 लगा देना। 10 लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, और एक यहाँ बीच में भी लगाना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 10। ये 10 दाग लगाने के बाद इसको इस तरीके से मिला देना। जैसे मैं दाग लगा रही हूँ सेम वैसे ही दाग लगाइएगा। ये हो गया कमर का दाग। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम लेंगे लंबाई। जो आपका फ्रॉक अम्ब्रेला का जो घेर का जो लेंथ रहेगा वो आपको लेना। तो पहले आप इंची टेप यहाँ रखिएगा, सबसे पहले यहाँ रखिएगा, ठीक है। यहाँ रखने के बाद आप चेक कीजिएगा कि आपको कितना लेना है। मुझे लेना है 40। तो 40 में मुझे क्या करना है, देखिए मेरा जो ऊपर का बॉडी पार्ट रहेगा वो रहेगा 16, ठीक है, 16 रहेगा। और 16 में मुझे ये रहा कमर का दाग। हम सबसे पहले बॉडी लेंथ हमें कितना रखना है वो हमें निकालना है। तो देखिए बॉडी लेंथ जो हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे वो रहेगा 16 इंच का, ठीक है। किसी का 16 रहता है, किसी का 14 रहता है। तो आप
नाप लीजिएगा, ठीक है, इंची टेप से उस हिसाब से दाग लगाइएगा। तो मैं ले रही हूँ 16, ठीक है, 16, उसमें 2 इंच लूजिंग, 18 इंच, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 16 इंच, ठीक है, मार्जिन नहीं लेना, हमें सिर्फ 16 इंच, ठीक है। ये 16 इंच ऐसे रहेगा, ठीक है। हम यहाँ पर से दाग लगाएंगे, ठीक है। ये 16 है ना, बस 16 पर से यहाँ रख देंगे। अब यहाँ पे ऐसे रख के अब हम देखेंगे, ठीक है, 40 कहाँ आ रहा है। तो देखिए 40 आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। 40 प्लस 2 इंच में एक्स्ट्रा ले रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से, इस तरीके से हम दाग लगाएंगे 42 पे, ठीक है। जैसे मैं लगा रही हूँ वैसे ही लगाइएगा। फिर हम 42 पे लगाएंगे, देखिए इस तरह से, ठीक है। 42 3 बार दाग लगाएंगे, ये 2 हुआ और 1 लेंगे। ये रहा 42। तो अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से मिला देंगे। जैसे मैं मिला रही हूँ वैसे ही मिला दीजिएगा, ठीक है। तो ये रहा घेर के लिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसकी कटिंग करके निकाल लेंगे। ये हो गया फ्रॉक में घेरा देने के लिए, ये हो गया अम्ब्रेला फ्रॉक की कटिंग, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बॉडी पार्ट निकालेंगे। आज मैं आपको दो तरीके का बॉडी पार्ट, जो ऊपर का जो होता है ना डिज़ाइन, वो 2 तरीका का मैं बता रही हूँ। पहले मैं आपको बता रही हूँ सिंपल, ऐसे ही जो होता है ऊपर का कटिंग बॉडी का वो, और उसके बाद मैं बताऊंगी अंग रखा। तो आप अपने पसंद से अगर चाहे तो अंग रखा डिज़ाइन भी कटिंग कर सकते हैं, या फिर ऐसे ही प्लेन नॉर्मल जैसे बॉडी पार्ट होता है काट के उसमें घेर जोड़ देना, वैसे भी आप अम्ब्रेला फ्रॉक बना सकती हैं। तो सबसे पहले मैं जो सिंपल जो कटिंग होती है वो मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। बॉडी पार्ट कटिंग करने की पहले देखें, हमें इस तरीके से कपड़ा को डबल फोल्ड कर लेना है, ठीक है। जैसे मैं कर रही हूँ, ये डबल फोल्ड मैंने किया। अब डबल फोल्ड करने के बाद इसे एक बार और फोल्ड करेंगे, तो ये हो गया डबल फोल्ड। इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लीजिए। अब फोल्ड करने के बाद यहाँ पे देखिए, अगर कपड़ा छोटा बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करें, ऐसे इस तरीके से दाग लगा दें, ठीक है। जहाँ तक छोटा बड़ा है उस तरीके से दाग लगा दीजिए, जैसे मैं लगा रही हूँ। ये मैंने दाग लगा दी, ये जो छोटा बड़ा है ना, छोटा बड़ा ये सारा इसमें निकल जाएगा, ठीक है, यहाँ से कपड़ा बराबर। तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पर से कटिंग की जो मेजरमेंट होती है कटिंग की वो हम लेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 इंच नीचे उतरेंगे, ठीक है। जैसे मैं दाग लगा रही हूँ सेम वैसे ही आप कपड़े का दाग लगाइएगा। ये 1 इंच पे मैंने दाग लगाया। अब सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंच, ये मैंने शोल्डर का दाग लगाया, ठीक है। आपका जितना भी शोल्डर रहे उसी हिसाब से आपको शोल्डर का दाग लगाना है। अगर 13 है तो आप 6.5 लीजिएगा। मार्जिन छोड़कर मैं बता रही हूँ आपको, मार्जिन जो एक्स्ट्रा होता है वो मैं अभी अलग से लूँगी, ठीक है। ये जो है मैं कंप्लीट जो वो बता रही हूँ। जैसे अगर 13 है तो आप यहाँ पे 6.5 लीजिएगा, अगर 14 है तो 7, और अगर 15 है तो 7.5 लीजिएगा। तो मेरा जो शोल्डर है, ठीक है, वो 6.5, तो मैं यहाँ पे 6.5 ली हूँ, ठीक है। 6.5 करके लगाया मैंने। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से 1/2 इंच नीचे उतर जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब हम यहाँ पे गला का दाग लगाएंगे 3 इंच पे। मैं जैसे जैसे दाग लगा रही हूँ सेम प्रोसेस से आप दाग लगाइएगा, ठीक है। मेजरमेंट चाहे जो भी हो, ठीक है, दाग लगाने का तरीका यही रहेगा, आपको यही है। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ किस तरीके से लेना है वैसे ही लीजिएगा, आपका एकदम परफेक्ट
कटिंग होगी, ठीक है, और उसकी स्टिचिंग जो होगी, सिलाई भी बहुत अच्छा आएगा। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमने दाग लगाया था इसको इस तरह से मिला देंगे। अब मिलाने के बाद हम क्या करेंगे, एक चीज़ याद रखिएगा, जितना हम यहाँ पे शोल्डर लेते हैं ना, उतना ही हम आर्म होल के लिए नीचे उतरते हैं। तो हम यहाँ पर से दाग लगाएंगे आर्म होल के लिए 6.5 में, ठीक है। ये रहा, ये 6.5 में हम दाग लगाएंगे। देखिए ऐसे करके लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर से 1/2 इंच पीछे होना है, ठीक है। तो ये जो 6.5 है ना, तो इसको मुझे 6 करना है। देखिए इस तरीके से मैं ब्लू वाला टॉप की तरफ से लगा के बता रही हूँ, ठीक है। क्या करूँगी इसे यहाँ से 6 में, ठीक है, याद रखिएगा यहाँ 6 होना चाहिए। जब हम आर्म होल के लिए 6.5 नीचे उतरेंगे तो ये जो रहेगा वो 6 रहेगा। ये मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी कि ये मैंने 6 क्यों लिया, ठीक है। ये 6 लिया मैंने। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम 7 लेंगे, ठीक है। एक 6 पे दाग लगाना है और एक 7 पे दाग लगाना है। आपके लिए मैं एक आसान तरीके से यहाँ पे मैं बता दे रही हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। जैसे कि ये देखिए 6.5 पे दाग लगाया मैंने, ठीक है। ये 6.5 से दाग लगा के मैंने ये ऐसे मिला दिया, ठीक है। ये 6.5, अब ये भी हम 6.5 उतरे। ये मैं 1/2 इंच इस तरफ इसलिए दाग लगाई हूँ। ये जो इस तरफ जो अंदर की तरफ लगाया है ना मैंने, ये जो है फ्रंट का पार्ट के लिए, ठीक है। और ये जो 1/2 इंच जो लगाया है मैंने बाहर की तरफ, ये बैक पार्ट के लिए रहेगा, ठीक है। तो कटिंग हमें जो करनी है, ठीक है, मार्जिन लेने के बाद मैं बताऊंगी किस तरीके से कटिंग करनी है। अभी सिर्फ आप ये देखिए कि मैं किस तरीके से कपड़े में दाग लगा रही हूँ, ठीक है। ये हो गया आर्म होल के लिए। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट का दाग लगाएंगे। तो चेस्ट के लिए मैं ले रही हूँ 9 इंच लिए। अब आप सोचेंगे मैं 9 कैसे ली हूँ, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए सिंपल मेथड है, ठीक है। 36 को डिवाइड करना है 4 से, ठीक है। हम जब 36 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 9 आएगा। अब आसानी के लिए मैं इससे भी आसान बता दे रही हूँ। अगर डिवाइड करना नहीं आता है, ठीक है, तो एक सिंपल मेथड में बताती हूँ। ये इंची टेप रहा, इंची टेप में देखिए ये रहा 36, ठीक है, ये 36 है। अब हम क्या करेंगे, इसे एक बार फोल्ड करेंगे, ठीक है, जैसे मैं करती हूँ। ये मैंने फोल्ड कर दिया, देखिए, ठीक है। तो फोल्ड करके ये आया 18, ठीक है। अब फिर हम क्या करेंगे, फिर एक बार फोल्ड करेंगे, ठीक है। हमें 2 बार फोल्ड करना है, तो 2 बार फोल्ड करेंगे तो निकल जाएगा कितना लेना, ये आया 9, ठीक है। तो हुआ ना, देखिए 9, 18 और 18 के बाद 9, ठीक है। अब हम इसीलिए मैं यहाँ पे 9 का दाग लगाई हूँ, ये चेस्ट के लिए। तो वैसे ही अगर आपका 32 है, ठीक है, तो 32 को भी 4 से ही, जितना भी चेस्ट रहेगा उसे 4 से डिवाइड करना है, या फिर जैसे मैंने इंची टेप फोल्ड करके आपको बताया वैसे भी आप कर सकते हैं। ये याद रखिए 4 से डिवाइड करके लेते हैं हम चेस्ट। ये हो गया चेस्ट का दाग। अब हम लगाएंगे वेस्ट के लिए, कमर के लिए, जिसे बॉडी लेंथ भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ जहाँ पे हमने ये जो दाग लगाया है ना कपड़े का, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम नीचे उतरेंगे 16 इंच पे, ठीक है। हमें जो कंप्लीट जो ऊपर का बॉडी लेना है वो 16 है, ठीक है, 16 पे। अब आप सोचेंगे कि मैंने 18 कहा, तो वो 2 इंच जो है वो सिलाई और मार्जिन के लिए, ठीक है। ये 16 रहा और 1 इंच लेंगे हम ये मार्जिन इसका, ठीक है। यहाँ से देखिए 1 इंच, यहाँ से 1 इंच, तो देखिए ये पूरा टोटल ये 18 हो गया ना। हाँ, अब हम यहाँ पे 18 पे दाग लगा देंगे,
ये देखिए, ये मैंने दाग लगा दिया, ठीक है। इसकी कटिंग करके हम निकाल लेंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे, ये जो हमने बीच में दाग लगाया था ना, अब यहाँ से हम इंची टेप इस तरीके से देखिए 2 पे, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पे 2 पे रखा हमने, ठीक है। 2 पे रख के हमने इस तरीके से कटिंग कर दी, ठीक है। 2 और 1 लेंगे हम 1.5 पे, इस तरीके से पहला 2, दूसरा 1.5 पे। अब देखिए यहाँ से ये 2 आ गया ना, देखिए ये 2 और इसका ये 2 हो गया। और देखिए देखा जाए तो इसका 1.5 है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम मार्जिन लेंगे, ठीक है। 9 लिया था मैंने, 1 इंच में मार्जिन के लिए ले रही, 1 या 1.5 इंच, तो मैं यहाँ 1.5 पे ले रही, ठीक है। 9 इंच दाग है मेरा, 1.5 इंच मैंने मार्जिन लिया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं बॉडी लेंथ का दाग लगाऊंगी, ठीक है। बॉडी लेंथ है मेरा 10, मुझे 10 है, ठीक है। तो ये रहा 10 पे दाग, और ये 1 इंच जो है चले जाएगा इसका मार्जिन के लिए, ठीक है। इतना काफ़ी है। अब हम क्या करेंगे, इसे तो स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, या चाहे तो डायरेक्ट आप हाथ से भी दाग लगा सकते हैं। तो जो बिगनर्स है वो स्केल्स यूज़ करें, ठीक है। इस तरीके से आप पहले यहाँ से, ठीक है, यहाँ रखिए, जैसे मैं रखी हूँ सेम वैसे ही रखिएगा। देखिए ये रखा मैंने, और ये दूसरा, इस तरीके से रखकर अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम शेप देंगे। तो यहाँ पर 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। देखिए यहाँ पर हम ये मार्जिन ले रहे हैं, ठीक है। ये मार्जिन लेने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो हमने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था, ठीक है, यहाँ पे 3 इंच, वैसे ही सेम प्रोसेस, ठीक है। 3 इंच पे मार्जिन पे दाग लगाया हमने। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें ये तिरछा में दाग लगाना, ठीक, 1 इंच छोड़ के, देखिए इस तरीके से जैसे मैंने डाला, ठीक है। ये हो गई बॉडी का नाप। अब हम क्या करेंगे, जिसे टेकिन लेना है, ये आप चाहे तो ये प्लेन भी रख सकते हैं, ठीक है, या फिर बहुत को टेकिन देती है ना, टेकिन का भी मैं दाग बता दूंगी। ये वाला जो दाग मैंने लगाया ये बैक के लिए, ठीक है। अब देखिए फ्रंट के लिए दाग लगाया, ठीक है, ये फ्रंट का दाग, तो ये बैक, और ये ब्लू वाला जो है वो फ्रंट का है, ठीक है। ऐसे करके हम क्या करेंगे, फ्रंट वाला से कटिंग करके निकाल लेंगे, ठीक है। फिर फ्रंट का जो ये जो 2 पार्ट है ना, एक पार्ट को हम अलग कर देंगे, और जिसमें दाग लगा हुआ है इसी में हम, ये बैक का पार्ट है, बैक का पार्ट को हम अलग कर देंगे, सॉरी ये बैक का पार्ट है, इसे हम कटिंग करके, ठीक है, एक साथ कटिंग करेंगे। यहाँ से जो दाग मैंने लगाया यही आपको यहीं से ऐसे इस तरीके से दाग जैसे मैंने लगाई, बस इसे कटिंग करके निकाल लेना है। अब निकालने के बाद बीच वाला जो पल्ला रहेगा वो अलग कर दीजिएगा, और ये वाला जो पार्ट जो है जिसमें दाग लगा हुआ है, इसमें क्या करना है, हमें फ्रंट का दाग लगाना है। तो फ्रंट का दाग के लिए क्या करेंगे, जो ब्लू वाला जो दाग लगा हुआ है ना, इसी की कटिंग करके हम निकाल लें। तो ये हो गया फ्रंट पार्ट, और जो बीच वाला जो कपड़ा है वो हो जाएगा बैक पार्ट, ठीक है। अब हम इसमें दाग लगाएंगे टेकिंग की। तो टेकिंग के लिए क्या करते हैं, हम ये 3.5 पे दाग लगाते हैं। देखिए ये ऐसे कपड़ा रखा हुआ है, ये 3.5 हमने लिया, ठीक है, 3.5 पे ये इस तरीके से दाग लगा दिया। अब दाग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, इसे 8 इंच पे दाग लगाएंगे, ठीक है। जैसे मैं लगा रही हूँ सेम वैसे ही लगाइएगा, 8 इंच पे, ठीक है, 8 या 7, इस तरीके से दाग लगाने के बाद हम क्या करेंगे, ये जो एक आप देख रहे हैं ना, हाँ, ये एक को ये जो दाग लगा हुआ है एकदम बीच में रखिए, ठीक है।
तो एक ऐसे, और ये जहाँ डेढ़ इसका डेढ़ है वहाँ पे ऐसे, ठीक है। इस एकदम सेम जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कीजिए। इंच इधर, ठीक है, हाफ इंच इस तरफ रखना और हाफ इंच इस तरफ रखना। देखिए इस तरीके से, देखिए दिखा दो, हाफ इंच और ये हाफ इंच। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसे ऐसे मिला देंगे। तो ये हो गया टेकिंग का दाग, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसी को हम सिलाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम देखिए कार्बन पेपर होता है ना, ठीक है, कार्बन पेपर को इसके नीचे कार्बन पेपर रखकर आप, ठीक है, टेकन का दाग लगा लीजिएगा। हाँ, तो इस तरीके से बॉडी पार्ट की कटिंग होती है। और अम्ब्रेला की कटिंग घेर का जो है मैंने वो बता दिया। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। और आगे आपको कौन सी कपड़े की कटिंग देखनी है उसके लिए भी आप ज़रूर बताएं। अब इसके बाद मैं आपको बताऊंगी, ये मैंने बता दिया आपको सिंपल जो फ्रॉक का जो पार्ट होता है बॉडी पार्ट उसका। अब मैं आपको बताऊंगी अंगरखा का, ठीक है। तो मैं अब इसके बाद में अंगरखा बता रही हूँ। अंगरखा का जो कटिंग होता है किस तरीके से होते हैं, मैं आपको उसकी कटिंग भी मैं इसी वीडियो में आपको बताऊंगी। अंगरखा की कटिंग के लिए हमें दाग लगाने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसा सिंगल कपड़ा, ठीक है, आप एक ऐसा सिंगल कपड़ा को इस तरीके से बिछा लें, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना, देखिए मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रही हूँ पेपर की कटिंग करके, ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैंने बॉडी पार्ट का दाग लगाया कर अभी काटा ना, सेम वैसे ही रहेगा। देखिए मैंने इसमें गला बनाया अभी, ठीक है, 6 इंच रखकर मैंने 1 इंच मार्जिन लेके मैंने काट लिया। इस तरीके से मैंने देखिए कटिंग करी। ये समझिए, आप इससे समझिए ये बॉडी पार्ट है, ठीक है। ये मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है, बता रही हूँ किस तरह से कटिंग होती है अंगरखा का। जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कटिंग आप कीजिएगा, आपका एकदम परफेक्ट कटेगा। तो देखिए कैसे मैं दाग लगा रही हूँ। जैसे ये समझिए कपड़ा है, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब देखिए ये कपड़ा है ना, तो ये कपड़े को देखिए पेपर रख कर मैं क्या करूँगी, इससे मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, ठीक है, क्योंकि इसका लेंथ कम था, ठीक है। आप इंची टेप से रख के लेना, मैं ऐसे ही बस